अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन डे वन। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक और हैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक भाई ने ना पूछा था कि कबूतर का चौड़ा पर किस तरह का होता है और बारीक पर किस तरह का होता है। प्लीज़ इन दोनों परों की पहचान बता दें। तो दोस्तों, आज मैं आपको पहचान तो बताऊंगा, लेकिन साथ में मैं आपको बताऊंगा कि बारीक पर अच्छा होता है कबूतर का या चौड़ा पर अच्छा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए फिर दोस्तों उन दोनों परों की मैं आपको पहचान बताता हूं और साथ में आपको बताता हूं कि इनमें से पर कौन सा अच्छा होता है। जी दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चौड़े पर की पहचान बताऊंगा कि चौड़ा पर किस तरह का होता है और चौड़ा पर किस मौसम में अच्छा रहता है, और बाद में मैं आपको बारीक पर की पहचान बताऊंगा। तो दोस्तों, जो भी न्यू शौकीन भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप ध्यान से देखें, आप दोनों परों की पहचान आसानी से कर लेंगे। चौड़ा पर किस तरह का होता है और बारीक पर किस तरह का होता है और इनमें से कौन सा पर अच्छा रहता है। तो दोस्तों, जो चौड़े पर की मैं आपको पहचान बताने लगा हूँ, जो कबूतर का चौड़ा पर होता है ना दोस्तों, वो उनका कबूतरों का 10वां, 9वां और 8वां पर जो होता है ना दोस्तों, उनकी जो बाहर वाली ये टिपें आप देख रहे हैं, ये उनकी जो टिपें होती हैं ना, वो ऊपर से गोल होती हैं। ये आप गौर से देखें, इनकी ऊपर गुलाइयाँ हैं। जिन कबूतरों की ये वाली जो बाहर वाली टिपें हैं 10वें और 9वें और 8वें पर की, तो दोस्तों 10वें, 9वें और 8वें पर की, वो उन कबूतरों की गोल होंगी। दोस्तों, वो कबूतर गोल पर के होते हैं, उनको चौड़ा पर भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जिस तरह पर बाहर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो उसी तरह पर चौड़ा हो रहा है। ये इनकी आप टिपे देख लें, जिस तरह अंदर की तरफ पर आ रहा है ना, तो उसी तरह ये पर चौड़ा होता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको इस तरह करके दिखाता हूँ, ये देखें ये कितना पर चौड़ा है। तो दोस्तों, ये जो कबूतर है ना, ये कबूतर चौड़े पर का है। तो आप आसानी से इस तरीके से चौड़े पर की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूं कि चौड़ा पर किस तरह का होता है। दोस्तों, जो कबूतर का 10वां, 9वां और 8वां पर ऊपर से जो उनकी टिपें हैं चौड़ी गोल होंगी, तो वो आप कबूतर कह लें कि वो चौड़े पर के होते हैं, जिनको गोल पर भी कहा जाता है। जिस तरह ये अंदर की तरफ आ रहा है ना पर, तो ये पर चौड़ा होता जा रहा है, इसको चौड़ा पर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि दोस्तों, जो ये पर होता है ना, ये ठंडे वाला होता है। ये अस्सू चेतर में अच्छी परफॉर्मेंस दे जाता है पर, लेकिन गर्मी में नहीं उड़ता। तो दोस्तों, ये ज़्यादातर ठंडे मौसम में पर अच्छा रहता है, लेकिन ये गर्मी वाला पर नहीं होता। दोस्तों, मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जो ये कबूतर है ना मेरे पास, चेतर में दोस्तों 1-1.5 बजे तक बैठता रहे, तो इससे ज़्यादा नहीं उड़ता था। तो मैं कहूँ ये गर्मी में उड़ जाए। दोस्तों, ये कबूतर गर्मी में नहीं उड़ सकता, ये कबूतर ठंडे वाला है। तो दोस्तों, ये भी कबूतर ठंडे में तब उड़ता है दोस्तों, अगर इसकी हड्डी जो नीचे से ना वो मीडियम क्लास की है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप कह लें कि ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन गुजारे वाली इसकी हड्डी है, इसलिए ये ठंडे में उड़ जाता है। अगर इसकी हड्डी इस तरह की भी ना होती ना, तो दोस्तों इसने ये भी नहीं उड़ना था, ये फिर वो कबूतर ठप्पा कबूतर कहलाएगा। तो दोस्तों, जो ये कबूतर होते हैं ना, ये ठंडे वाले होते हैं। ये चौड़े पर के जो कबूतर होते हैं, ये गर्मी में उड़ने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, इसकी अगर जो ये बाहर वाली जो पर हैं 10वां, 9वां और 8वां अगर तेज़ हो जाते ना, तो दोस्तों इसने फिर गहराई करनी थी, अगर अंदर वाले पर चौड़े भी होते। दोस्तों, एक और भाई ने ना सवाल पूछा था कि 7वें पर का क्या राज है। दोस्तों, जिस तरह दूसरे परों की शेप्स होती है, उसी तरह 7वां पर भी कबूतर का होना चाहिए। दोस्तों, ये कबूतर का जो है ना 7वां पर है। जिस तरह दूसरे परों की शेप आ रही है, उसी तरह ही 7वां पर होता है। 7वें पर की इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती जितनी बाहर वाले कबूतर के परों की होती है, 10वां, 9वां और 8वां। तो दोस्तों, इसका भी सेम ही शेप होनी चाहिए, जिस तरह दूसरे परों की यहाँ से होके जा रही है, तो इस तरह होनी चाहिए। दोस्तों, अब मैं बारीक पर का कबूतर लेके आता हूँ और आपको पहचान बताता हूँ कि बारीक पर कबूतर का किस तरह का होता है और किस मौसम में अच्छा रहता है। दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं, जिस कबूतर की हड्डी और अच्छी होगी और पर बारीक होगा, दोस्तों वो ही उड़ान वाला अच्छा कबूतर होगा। एक भाई ने यह भी साथ सवाल पूछा था कि अच्छा कबूतर कौन सा होता है। दोस्तों, अच्छा कबूतर उड़ान वाला जो होता है ना, उसकी नीचे से हड्डी अच्छी होती है, पर कुंदा भी उसका अच्छा होता है, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। अब मैं बारीक पर का कबूतर लेकर आता हूँ, उसकी पहचान आपको बताता हूँ।
जी दोस्तों, ये मैं मादी लेकर आ गया हूँ। तो इसका बहुत अच्छा पर है और बारीक पर है। तो आपको मैं बताता हूँ कि बारीक पर किस तरह का होता है, आप आसानी से पहचान कर लेंगे। तो दोस्तों, ये इसका पर पल्ला आप देखें, जो इसका 10वां पर है ना, ये देखें किस कदर बारीक है। 9वां भी बारीक है, 8वां भी पर बारीक है। दोस्तों, उस कबूतर का भी आपने पर देखा था, तो इस मादी का भी आप पर देखें। दोस्तों, ये पर जो होता है ना, ये बारीक पर होता है। दोस्तों, ये जिस तरह नीचे की तरफ पर आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, तो दोस्तों ये मुनासिब सी गुलाइयाँ हो रही हैं। ये ज़्यादा पर चौड़ा नहीं हो रहा, जिस तरह उस कबूतर का नीचे की तरफ आके चौड़ा हो गया था। तो दोस्तों, इस मादी का उस तरह चौड़ा नहीं हुआ। तो इस पर को आप कह लें कि बारीक पर ये इस तरह का होता है। आप कह लें कि बारीक पर इस तरह का होता है। दोस्तों, ये इसकी पल्ले की पहली कन्नी है। दोस्तों, उस कबूतर का भी आपने पर देखा था, ये वाला कितना ज़्यादा चौड़ा था। इस मादी का भी आप देख लें, ये जिस तरह ऊपर की तरफ पर जा रहा है ना, ये बारीक हो रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ पर आ रहा है ना, तो मुनासिब सी गुलाइयाँ हो रही हैं, ज़्यादा गुलाइयाँ नहीं हो रही। ये दोस्तों जो पर होता है ना, ये बारीक पर होता है। इसकी आप नोके कह लें, जो नोकदार नुकीला आगे से पर होता है ना, ये दोस्तों बारीक पर होता है। दोस्तों, जो गर्मी में अच्छे कबूतर उड़ते हैं ना, उनकी पर की शेप इस तरह की बिल्कुल होती है। बारीक पर के ही कबूतर गर्मी में कबूतर अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं। दोस्तों, जो बारीक पर के कबूतर होते हैं ना, जब वो कबूतरों को पल्ला लगाया जाते हैं ना, वो कबूतर नीचे नहीं रुकते दोस्तों, वो जल्दी से जल्दी आसमान की गहराई में बंद हो जाते हैं। अगर पर चौड़ा होगा ना, वो कबूतर नीचे ही फिर के बैठ जाएगा। जब गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी ना दोस्तों, वो जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा कि मैं बैठ जाऊं। दोस्तों, जो ये पर होगा ना, ये गहराई में होगा। तो उधर ऊपर हला के अंदर है दोस्तों, हला के जब कबूतर चला जाता है हला के नीचे, दोस्तों वो उस्ताज़ा कराम कहते हैं कि उधर जो होती है ना, वो नमी होती है। जो कबूतर ऊपर से निकलता है ना, वो फ्रेश आकर बैठता है, उसको उतनी गर्मी नहीं लगती जितनी नीचे वाले कबूतर को लगती है। लेकिन अब बारीक पर ही मैं कहूँगा कि अच्छा होता है। दोस्तों, एक बात मैं आपको बहुत बड़ी टिप देने लगा हूँ, आपने ये ज़हन नशीन रखनी है। अब जब भी जोड़ा लगाएं ना, जोड़ा लगाते हुए मादी का पर किसी सूरत में चौड़ा नहीं होना चाहिए। अगर चौड़ा होगा ना दोस्तों, वो अपने पे ज़्यादा बच्चे खड़ती हैं। हड्डी जो होती है उसकी शेप और परपल्ले की जो शेप होती है ना, वो अपने पे पट्टी करती है जो मादी होती है। कोशिश करें कि मादी का जो पर हो ना, वो कम से कम बारीक हो। इतना ज़रूर हो दोस्तों, जो 10वां 9वां और 8वां पर है, ये हर सूरत में बारीक होने चाहिए। अगर अंदर वाले जो पर हैं उसके 7वां 6वां 5वां इस तरह जो पर हैं दोस्तों, ये चौड़े भी हो जाएं, लेकिन जो 10वां और 9वां 8वां पर हैं, ये हर सूरत में दोस्तों बारीक होने चाहिए। ये अच्छा पर है दोस्तों। पर के साथ कबूतर की हड्डी भी अच्छी होगी, तो वो ही कबूतर गर्मी में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। जिस कबूतर की आप कह लें हड्डी अच्छी होती है ना, उस कबूतर का 90% पर भी अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बारीक पर की पहचान हो गई होगी। तो आप आसानी से ये वीडियो देखने के बाद पहचान कर लेंगे। तो दोस्तों, ये होता है बारीक पर। तो दोस्तों, इस मादी का मैं आपको शौक भी करवा देता हूँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट मादी है, जोड़ों वाली मादी है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसके बच्चों का। दोस्तों सबसे पहले इस मादी की आँख का मैं आपको शो करवाता हूँ। दोस्तों, ये इस मादी की आँख है, कसूरी मादी है दोस्तों। सादी सी आँख है ज़रों वाली, लेकिन इसके अंदर जो रिंग है बहुत नुमाया आया हुआ है। लेकिन ये दोस्तों यंग नहीं है, ये ओल्ड फीमेल है, तो इसलिए इसके अंदर ये इतना गाढ़ा रिंग आ गया है। दोस्तों, ये इसकी आँख देख लें, बहुत अच्छी आँख है। आँख की मूवमेंट देख लें, इसकी वाइब्रेशन आँख की देख लें, ये अच्छी आँख की निशानियाँ होती हैं। अब इसके परपल्ले का मैं आपको सही तरह दोस्तों शो करवाता हूँ। तो दोस्तों, ये इस मादी का परपल्ला है, क्रीज़ में लगी हुई है दोस्तों। पर वगैरह झाड़ी है पर, लेकिन इसके बाहर वाले बांधे हुए हैं कुछ मैंने। ये इसका परपल्ला है। इसकी दोस्तों ख़ास तौर पे आप तीली देखें, क्या कमाल की दोस्तों तीली है। ये तीली का कबूतर ज़रूर जोड़े डाले करें, और यही तीली के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं परवाज़ में दोस्तों। अब इसकी दूसरी साइड का भी परपल्ले का मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो दोस्तों, ये इस मादी का दूसरी साइड का परपल्ला है। पर वगैरह बंधे हुए हैं, लेकिन पर की आप शेप देख लें, बहुत अच्छी शेप है दोस्तों। ये इस मादी की दोस्तों दुम है,
और ये इस मादी के दोस्तों पंजे हैं, बहुत ही अच्छे पंजे की है। ये इस मादी का फुल कलर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।